राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के साथ एक बेहद अनिवार्य जानकारी मुझे साझा करनी है। आप लोग जानते हैं, जैसे होली से पहले होला अष्टक लगते हैं। होला अष्टक यानी बेहद अशुभ, बुरे, खतरनाक और जले कटे दिन। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार दिवाली से पहले भी इस तरह के दिन शुरू होते हैं एक हफ्ता पहले। ये दिन ना बेहद खतरनाक, जले कटे, अशुभ और बेहद सचेत रहने के दिन होते हैं। इन दिनों में, जैसा कि हमने अपने घरों में भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा अपनी दादी नानियों से, लोग अपने उतारे करते हैं। उतारे अभिप्राय अपनी हारी, बीमारी, रोग, कष्ट, तकलीफ, टोना टोटका, जादू, तंत्र मंत्र, कोई ऊपरी बला, अपना कोई बवाल, अला बला, जो भी, उन सब को उतार कर ये लोग चौराहों पर छोड़ देते हैं। जो भी उनके घर के आसपास चौराहा हो या चौराहों पर डाल देते हैं। अब वो लोग तो उससे मुक्ति पा गए, उन्हें तो छुटकारा मिल गया। लेकिन सामान्य लोग, आम लोग चौराहों से जब निकलते हैं ना, तो गलती से भी किसी का पाँव उन चीज़ों पे ना पड़ना नहीं चाहिए, वरना दूसरे का बवाल आप अपने सर ले लेंगे। वो जो भी परेशानी है, ऊपरी हवा है, जो भी है, वो आप अपने सर ले लेंगे। इसलिए आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा कर रही हूँ। वो दिन चालू हो चुके हैं और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। बेहद सचेत रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ख़ास तौर से जब चौराहे पार कर रहे हों, कोशिश करिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूर होकर, किनारे होकर वहाँ से गुजरें, वहाँ से पास हों। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये अलग ही पहचान में आ जाती हैं। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की कोई सामग्री हो, कुछ भी हो सकता है, आपको उससे बिल्कुल दरकिनार होकर वहाँ से गुजरना है, वहाँ से पास होना है, निकलना है। गलती से भी इन चीज़ों पर कहीं कोई पाँव नहीं पड़ना चाहिए। अब ऐसा तो संभव नहीं, जैसे हमारे पुराने ज़माने में महिलाएं कहा करती थी कि औरतें और बच्चे घरों से बाहर ना निकलें इन दिनों। भाई असंभव है ये। मैं ऐसा करने के लिए आपको कह भी नहीं रही हूँ, लेकिन हम अपने साथ कुछ तो प्रिकॉशन लेंगे, और भाई लेने भी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी घर से बाहर निकलें, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उन सब के नाम की एक एक छोटी छोटी पुड़ियाएँ बना लीजिए। पुड़ियाएँ, एक कागज़ लीजिए, उस पर रोली लगाइए, स्वास्तिक बनाइए और एक छोटा सा हींग का टुकड़ा, तेज़ सुगंधित हींग, वो उसमें रखिए। उसे मोड़कर बिल्कुल फोल्ड करके छोटे से रूप में आप अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। कहीं भी टाई कर लीजिए, पॉकेट में, वॉलेट में, कहीं भी उसे रख लीजिए। पर वो बेहद आवश्यक है, अनिवार्य है। इससे क्या होगा, आप और आपका परिवार ऊपरी नाटकों से, ऊपरी बवालों से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे और बचे रहेंगे। चलिए, ये तो हुई दिवाली की बात। अब आते हैं अपने मूल बात पर। आज आप लोगों के साथ मैं जो किस्सा साझा कर रही हूँ, ये मुझे हमारे ही परिवार की किसी परिचित महिला ने मथुरा से भेजा है। अब वो मथुरा में रहती हैं। पहले उनका निवास स्थान वृंदावन था, और वृंदावन, ये जब की बात है, वर्षों पुरानी बात हो गई। तब वृंदावन इतना डेवलप्ड वृंदावन नहीं था।
वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वो केशव के समय का, कृष्ण के समय का, गिरधारी के समय का वृंदावन था। तब वहाँ किसी भी प्राचीन चीज़ से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पुराने ज़माने में। वही चीज़ें, वही वन, उपवन, मधुवन, निधिवन, सब कुछ वैसा ही था। वृंदावन से सटे एक गांव की कहानी है ये। वहाँ पर उस गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। उनका नाम था सावित्री देवी। सावित्री देवी उम्र लगभग 70 से 72 के आसपास। उनके कोई संतान नहीं थी। पति की भी कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। अब सावित्री देवी इस संपूर्ण संसार में नितांत अकेली और बेहद एकाकी जीवन जी रही थी। हाँ, लेकिन सावित्री देवी को बेशक भगवान ने संतान नहीं दी थी, लेकिन उनके हृदय में इस सृष्टि के, इस कुदरत के हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए अगाध प्रेम था, अगाध ममता थी। बेहद संवेदनशील थी वो हर किसी की परेशानियों को लेकर, और उनके दरवाजे पर जो जाता था वो उसकी जितनी मदद कर सकती थी अपनी सामर्थ्य अनुसार करती थी। अब सावित्री देवी वृद्धावस्था के अंतिम चरण में थी। पता नहीं था उन्हें कब श्री हरि नारायण का बुलावा आ जाए, पर भाई जीवन देखिए जितना भी था उसे काटना तो था। अब उनका जो अकेलापन था वो उन पर बेहद भारी पड़ रहा था। सावित्री देवी रात में सो पाती ना, दिन में सुकून मिलता। हर वक्त जैसे कुछ उन्हें अंदर ही अंदर खल रहा था, साल रहा था। हर वक्त मन उछता रहता। एक दिन उनकी पड़ोसन ने उन्हें आकर बताया, अम्मा, कुछ कदम दूरी पर हमारे घर से एक बड़े पहुँचे हुए सिद्ध गुरुजी आए हैं और लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। उनके सत्संग, प्रवचन बड़े प्रभावशाली हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले चलूँगी। अब क्या था, सावित्री देवी को जाने का एक बहाना मिल गया। उन्होंने पड़ोसन से कहा, ठीक है, मैं चलूँगी। सावित्री देवी रेडी हुई, पड़ोसन के साथ गुरुजी से मिलने चलती। सत्संग सुना, उनके प्रवचन सुने। वहाँ पहुँचकर बड़ा आनंद आया, मन बड़ा रमा, मन को बड़ी शांति मिली। बेहद एकाग्रता से पूरा समय उन्होंने वहाँ व्यतीत किया। अब जब सत्संग समाप्त हुआ, प्रवचन पूरे हुए, लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करने लगे। अब सावित्री देवी वहाँ रुकी। उन्होंने पड़ोसन से कहा, मुझे गुरुजी से मिलना है, तुम यहीं रुको, मैं गुरुजी से मिलकर आती। पड़ोसन ने कहा, ठीक है। सावित्री देवी बड़ी उत्साहित होकर गुरुजी के पास पहुंचती हैं। वे गुरुजी से कहती हैं, गुरुजी पहले उनकी तरफ देखते हैं। सावित्री देवी उन्हें प्रणाम करती हैं। गुरुजी ने पूछा, मैया बताएं अपनी व्यथा, क्या चाहती हैं? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। तब गुरुजी ने दोबारा कहा, मैया आप मुझे बता सकती हैं, आपकी जो भी व्यथा है, जो भी अंतर्द्वंद आपके अंदर चल रहा है। तब सावित्री देवी ने गुरुजी को बताया कैसे उनका अकेलापन उन पर हावी हो रहा है, कैसे वो इस नितांत एकाकी जीवन को काटने में असमर्थ हो रही हैं। गुरुजी ने उनकी बातें बेहद ध्यानमग्न होकर सुनी। तत्पश्चात गुरुजी ने उनसे कहा, मैया मैं आपको संतान तो नहीं दे सकता, पर जो सौंप रहा हूँ ना, वो संतान से कहीं बढ़कर है। पर आपको वादा करना होगा, आपको निश्चय करना होगा
कि आप उसका ध्यान अपनी संतान से भी बढ़कर रखेंगी। जो जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपनी संतान से कई गुना बढ़कर उसके प्रति जिम्मेदारियां निभाएंगी, निर्वाह करेंगी। तब सावित्री देवी ने उसके लिए हामी भरी। थोड़ी देर पश्चात गुरुजी ने उनके हाथों में एक छोटे से, इतने छोटे से लड्डू गोपाल सौंपे। सावित्री देवी ने दोनों हाथ बढ़ाकर लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लिया, उन्हें सहलाया, कलेजे से लगाया और कुछ क्षण ऐसे ही बैठी रहीं। तब गुरुजी ने उन्हें निद्रा से जगाया। मैया कहाँ खो गई? आपको मैं जो लड्डू गोपाल सौंप रहा हूँ ना, इनका ध्यान अब आपकी जिम्मेदारी है। इनका लालन पालन अपनी संतान से भी कहीं बढ़कर करना होगा आपको। आपने देखा होगा बहुत से लोग टोकरियों में, लकड़ी की बास्केट में और जाने किस किस में लड्डू गोपाल को लेकर इधर से उधर घूमते हैं। क्या क्या है ये सब? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, इधर से उधर नचाने की वस्तु नहीं है। उनका एकमात्र स्थान सम्मानित रूप से, विधिवत रूप से, पूजा पाठ के साथ केवल मंदिर में होता है। एकमात्र स्थान जहाँ उन्हें विराजमान किया जाता है। उन्हें ऐसे नचाया नहीं जाता मेरे दोस्त। उन्हें एक स्थान दिया जाता है जहाँ वो विराजित होते हैं। खैर, गुरुजी ने भी कुछ इस तरह ही सावित्री देवी को सब समझाया। सावित्री देवी ने गुरुजी की बताई सारी बातों पर हामी भरी। तत्पश्चात सावित्री देवी गुरुजी को प्रणाम करके वहाँ से चल दी, अपने घर आ गई। अब घर आकर अंधेरा हो चला था। उन्होंने सबसे पहले दिया बत्ती किया और जिसको वो अपने साथ लाई थी ना, उनको सबसे पहले दूध से, दही से, गंगा जल से, इत्र से, शहद से इत्यादि से उनका अभिषेक किया, उन्हें स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और धूप दीप किया। तत्पश्चात सावित्री देवी ने उनका नामकरण किया। जानते हैं क्या नाम दिया सावित्री देवी ने? लल्ला, उनके छोटे से पुत्र को, जो उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर था। उनका छोटा सा लल्ला, उनके छोटे से ठाकुर जी। भोग अर्पण किया, सब कुछ किया। रात हो गई। अपने साथ ही सावित्री देवी उन्हें सुलाने लगी अपने बिस्तर में, इस भाव के साथ कि बहुत छोटा है मेरा लल्ला, बहुत कम उम्र है उसकी, उसे बहुत संभाल की ज़रूरत है, मेरी अत्यधिक आवश्यकता है, मैं उसे अकेले कैसे सुलाऊं? वो मेरे साथ मुझसे चिपक कर सोएगा। अपने कलेजे से लगाकर ही अपने लल्ला को बड़ा करने लगी सावित्री देवी। अपने लल्ला का लालन पालन करने लगी। उनका ध्यान, भोग, पूजा पाठ, भक्ति, साधना, भाव, जाने क्या क्या सावित्री देवी का पूरा दिन का, सुबह से रात तक का, जैसे सारा नियम पूर्ण सुनिश्चित था, जिसमें कहीं कोई बदलाव नहीं, कोई हेरफेर नहीं। सावित्री देवी और उनके लल्ला बहुत आनंदित, बेहद खुशी के साथ, बहुत सुकून के साथ दिन बीत रहे थे। जैसे ज़िंदगी को ना एक परिभाषा मिल गई थी। जीवन अब एकाकी नहीं रहा था, अब कोई आ गया था उनके जीवन में खुशियाँ बिखेरने वाला, रौनक करने वाला, उत्साह वर्धन करने वाला। उनके ठाकुर, उनके लल्ला। खैर, एक दिन पड़ोसन ने आकर बताया कि अम्मा, रात में थोड़ी चौकस रहना। क्यों? सावित्री देवी ने पूछा। क्या बात है? पड़ोसन ने कहा, गांव में एक भेड़िया आ गया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। तुम्हें भी चौकस रहना होगा अम्मा। पड़ोसन तो चली गई, पर सावित्री देवी को जाने कितनी चिंता दे गई यहाँ। अब
सावित्री देवी उसी उलझन में, उसी परेशानी में, चिंता में, मेरा लल्ला तो कितना छोटा है, कैसे होगा, मुझे इसका और ध्यान रखना पड़ेगा। अंधेरा होने से पहले ही सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देती सावित्री देवी और अपने लल्ला को अपने कलेजे से लगाकर, अपनी गोद में बिठाकर, उड़ा दुलाकर अपने साथ चुपकाए रखती। रात हो गई, सर्दियों के दिन थे। सावित्री देवी रोज़ की तरह अपने लल्ला को लेकर रजाई में शयन करने चली गईं, सो गईं। पर थोड़ी चिंता उनके मन में थी, उन्हें नींद नहीं आ रही थी भेड़िए के बारे में सोच सोच कर। कुछ क्षण पश्चात सावित्री देवी गहरी नींद में चली गईं, अपने लल्ला को अपने कलेजे से चुपकाए। थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुली। रोज़ की तरह उन्होंने अपने लल्ला को टटोला। बिस्तर पर उनके लल्ला नहीं थे। अब तो सावित्री देवी, कहाँ गया मेरा लल्ला, कहाँ गया मेरा लल्ला। अब तो सावित्री देवी की चिंता और चीत्कार चरम पर थे। पूरा ढूंढा, इधर भाग उधर भाग, हल्ला मचाया, रोने लगी, चीत्कार करने लगी, कहाँ गया मेरा लल्ला, भेड़िया ले गया, भेड़िया ले गया मेरे लल्ला को। अब मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने लल्ला को, ये भेड़िया ले गया मेरे लल्ला को। रो रो कर, चीख चीख कर बाहर आ गईं। अड़ोस पड़ोस के लोग उनकी चीखें सुनकर बाहर आए। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ, सब ने कहा, पूछा। तब सावित्री देवी ने सारी बात बताई। तब कुछ लोगों ने कहा, क्या कह रही हो अम्मा, कल सवेरे हो ना, नए ठाकुर जी ले आना बाजार जाके, अब सो जाओ आराम से, कोई भेड़िया भेड़िया नहीं आया, काहे परेशान हो रही हो बेकार। उन लोगों की बातें सुनकर सावित्री देवी बेहद आक्रोश में आ गईं। लज्जा नहीं आती तुम लोगों को, किंचित लज्जा नहीं आती तुम लोगों को, तनिक तो लज्जा करो। अपनी संतान, अपना लल्ला, अपना बच्चा, उसको मैं बाजार से मोल लाऊंगी क्या? तुम्हारे साथ ऐसा होता तुम मोल लाते बाजार से? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। कहाँ है मेरा लल्ला? परेशान और बोली, जाओ तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, मैं खुद ढूंढ लूँगी अपने लल्ला को, स्वयं ढूंढ लाऊंगी मैं उसे जंगल से। अब कुछ गांव वाले समझदारी से बोले, आप चिंता मत करो अम्मा, अब अर्धरात्रि में जंगल जाना ठीक नहीं है, हम सुबह जाकर तुम्हारे लल्ला को खोज लाएंगे, तुम शांत रहो। वो लोग तो चले गए, पर सावित्री देवी को, आप सोचिए, एक माँ को कहाँ चैन आने वाला था, जिसका बच्चा कई क्षणों से गायब है, काफ़ी देर हो चुकी है जिसे गायब हुए। अब ढूंढती रहीं, रोती रहीं, चीखती रहीं, उनका हृदय लगातार चीत्कार करता रहा, पर उनका लल्ला नहीं मिल रहा था। तभी जब वो अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थी, सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण मुरारी श्री हरि नारायण प्रकट हुए अपने साक्षात रूप में, चारों भुजाधारी, मोर मुकुटधारी मैया को आवाज़ लगाते हैं, मैया। सावित्री देवी एकटक उनकी तरफ देखने लगी। अब यहाँ सावित्री देवी का सीधापन देखिए। भगवान को इस रूप में देखकर वो सोचती हैं, कोई बड़े पहुँचे हुए, कोई प्रकांड, कहीं से बाबा आ गए हैं, यहाँ से गुजर रहे होंगे, मेरा रोना, चीखना, चीत्कार करना सुनकर रुक गए बेचारे, आ गए मेरे पास। तब भगवान बोले, मैया क्या परेशानी है, क्यों तुम्हारा हृदय इतना करुण क्रंदन कर रहा है। सावित्री देवी फिर रोने लगी, अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, सारी बात भगवान को बताई। मेरा लल्ला नहीं मिल रहा है, इतनी मुश्किल से सोयो थो मेरो लल्ला, कहाँ गयो, किसने मचायो हल्ला, कहाँ गयो मेरा लल्ला। भगवान ने उनके पलंग के नीचे नज़र डाली, उठाकर उनके ठाकुर जी उनके हाथ में दिए।
जो कुछ क्षण पहले गलती से पलंग के नीचे गिर गए थे। सावित्री देवी अपने लल्ला को पाकर उन्हें अपने कलेजे से लगाकर चूमने लगी, पुचकारने लगी और रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। बार बार कह रही थी, कहाँ चला गया था तू? कितने क्षण हो बीत गए, कितने क्षण बाद तुझे देखा है मेरो लल्ला। सावित्री देवी तो अपने लल्ला में व्यस्त थी, लेकिन भगवान नारायण उनका ये वात्सल्य देखकर, उनका ये मातृत्व देखकर, उनकी निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ ममता को देखकर और उनके अपने ठाकुर जी के प्रति अपनी संतान से भी ज़्यादा बढ़े हुए भाव देखकर भगवान स्वयं रोने लगे। उनके चक्षुओं से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। उधर सावित्री देवी वो अपने लल्ला को पुचकार पुचकार कर रोए जा रही थी। अब भगवान ने उनसे कहा, भगवान मन ही मन सोच रहे थे, कोई इतना प्रेम, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल प्रेम मुझसे किस हद तक कर सकता है? किस हद तक मैया मुझे वात्सल्य दे रही हैं, मातृत्व भाव देखिए, उनकी ममता देखिए, किस हद तक मैया बदले में कुछ नहीं चाहती। तब भगवान ने कहा, मैया कुछ मांगो, अगर तुम कुछ चाहती हो ना मांगना, मुझसे मांग लो मैया। सावित्री देवी उनके भाव देखिए, उन्होंने मन ही मन सोचा, कोई बाबा है पहुंचा हुआ, आया है मेरी व्यथा देखकर, हालत देखकर मुझ पर दया करने। उन्होंने पूछा, एक बात बताओ बाबा, जो मांगूंगी वो दोगे? श्री हरि नारायण बोले, मांगो मैया, मांगो। सावित्री देवी, बाबा अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बाबा इतना दे दो कि जीवन में फिर कभी भी मेरे लल्ला को, मेरे इस छोटे से बालक को भेड़िया ना ले जाए, कभी गलती से भी भेड़िया ना आए और मेरे बच्चे को, मेरे लल्ला को कभी भेड़िया ना ले जाए। वो भेड़िए से मेरे बच्चे की, मेरे लल्ला की हमेशा रक्षा करना बाबा, बस इतना दे दो, इतना कर दो। श्री हरि नारायण और ज़्यादा रोने लगे, उनके अश्रु और तेज हो गए। जो करुण क्रंदन सावित्री देवी का हृदय कर रहा था ना, अब श्री हरि नारायण का कर रहा था। कोई कैसे इस कदर प्रेम करता है मुझसे, इतनी ममता मैया के हृदय में मेरे लिए, मुझे पहचान तक नहीं पा रही हैं। धन्य हो मैया, तुम्हारी ममता, तुम्हारा मातृत्व। भगवान ने रोते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारा मांगा हुआ वरदान और मेरा दिया हुआ वरदान पूरा होगा मैया, तुम खुश रहो अपने लल्ला के साथ। भगवान अंतर ध्यान हो गए और सावित्री देवी मैया अपने लल्ला के लालन पालन पोषण, उनकी देख रेख में व्यस्त हो गईं। उन्होंने अपनी सगी संतान से भी बढ़कर ममता दी थी अपने लल्ला को, भाव दिए थे अपने लल्ला को। शायद कोई अपनी संतान को भी इतना बेहतर परवरिश और बेहतर लालन पालन नहीं दे पाता, जो वृद्धावस्था के उस अंतिम चरण में सावित्री देवी ने अपने छोटे से लल्ला को दिए थे। जानते हैं, एक दिन सावित्री देवी अपने लल्ला को सुला रही थी, तभी बाहर कोई खिलौने वाला आवाज़ लगाने लगा, डमरू बजा बजा के। तब सावित्री देवी गुस्से में खूब बड़बड़ाई और बोली, बड़ी मुश्किल से सोयो है मेरो लल्ला, काहे डमरू बजाए मचाए हल्ला। ये वो छोटे छोटे भाव थे उनके, जो वो आए दिन अपने लल्ला को देने लगी। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, अगर सावित्री देवी की जगह हम और आप होते और भगवान का हमारे सामने इस तरह प्रकाट्य हुआ होता, भगवान हमसे वर मांगने को कहते,
तो सच सच बताइएगा, क्या क्या मांगते हम उनसे? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, हम क्या क्या मांग डालते उनसे। प्रभु ये भी दे दो, प्रभु ये भी कर दो, प्रभु ये तो मैं भूल ही गई, प्रभु ये मेरे दिमाग से निकल गया, ये और। कितनी लंबी हमारी लिस्ट होती। यही फर्क है मैया में, सावित्री देवी में और हम लोगों में, आप में और हम में। देखिए, जब आप कहीं जाते हैं, टैक्सी से, बस से, ट्रेन से, फ्लाइट से, तो टिकट लेते हैं, किराया देते हैं और उसके बदले उस ड्राइवर को, उस पायलट को अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं कि वो बेफिक्री से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। आखिर हमने पैसे दिए हैं। मेरे दोस्त, अगर यही भाव आप अपने श्री हरि नारायण को दे दें ना, अपने भगवान को दे दें, ये जिम्मेदारी, ये जीवन की बागडोर उन्हें सौंप दें ना, क्या होगा? पायलट का, ड्राइवर का तो मैं नहीं कह सकती कि वो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, लेकिन यदि ये भाव अपने भगवान को दे दिए ना, तो ये तय है, लिख लो इसे, जब वो वक्त आएगा ना हमारा, तब हमारी मंजिल निश्चित होगी, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होगा, वैकुंठ, जो हमारे नारायण हमें पहुंचाएंगे। इस लोक से सीधे वैकुंठ, निश्चित हो जाएगी हमारी मंजिल। ज़रूरत है मैया की तरह वो भाव देने की, वो भरोसा देने की, वो भक्ति देने की। फिर आप देखो, लेकिन हम क्या करते हैं? ड्राइवर से ज़्यादा, पायलट से ज़्यादा भरोसा हमें खुद पर होता है, भगवान से ज़्यादा भरोसा इन लोगों पर होता है। ये सब छोड़िए, अपने पूरे भाव, पक्के भाव ईश्वर को दीजिए। मेरा हो या आपका, सबकी मंजिल निश्चित हो जाएगी उसी वक्त, जब वो वक्त आएगा इस दुनिया से विदा लेने का और हमारी एंट्री वैकुंठ में होने का। हमारा स्थान वैकुंठ में सुनिश्चित हो जाएगा। तो चलिए, आज आप लोगों के साथ ये प्रसंग साझा करने का यही उद्देश्य था कि अपने भाव, भावनाएं और अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को इस तरह सौंपिए कि फिर आपकी तो कोई जिम्मेदारी रहे ही ना, आपके तो हाथ में कुछ रहे ही ना। और मोह, ममता, तृष्णा, इन चीज़ों को थोड़ा डाउन कीजिए, इन्हें थोड़ा कम कीजिए। कहीं कोई रोल नहीं, कहीं कोई अस्तित्व नहीं इन चीज़ों का। अस्तित्व है जो भाव आपने उस नारायण से, उस अपने भगवान से जोड़ लिए ना, फिर किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, आपकी मंजिल, आपका स्थान उस समय पर ज़रूर निश्चित हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा अभी से। तो चलिए, प्रसंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे भर भर कर प्यार दीजिएगा। और एक बार फिर कहूँगी, सचेत रहिए, सावधान रहिए और सतर्क रहिए। खतरा कहीं भी हो सकता है मेरे दोस्त। दिवाली पूरे उत्साह के साथ मनाइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी आपसे एक नई घटना के साथ, एक नए किसी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।